यह कहानी है एक सुंदर से गांव की, जहां पर एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था श्यामलाल। वो हमेशा अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहता था कि वो इतना गरीब है तो अपनी बेटी की शादी कैसे कराएगा। एक दिन श्यामलाल की बेटी उसके पास आकर पूछती है। पिताजी, आपको किस बात की इतनी चिंता है? नहीं, अब आपको मुझे बताना ही होगा। मुझे तुम्हारी शादी की चिंता है बेटा। हर रोज यही सोचकर दिल डूब जाता है कि मैं इतना गरीब हूं, तुम्हारी शादी कैसे कराऊं। पिताजी, मेरा नाम आपकर्णी है। मैं अपना नसीब साथ लेकर आई हूँ। सुबह सूरज उगने से पहले चारों दिशाओं में जाइएगा और जो पहली जीवित चीज मिले उसी से मेरी शादी करा दीजिए। क्या कह रही है तू बेटी? जो भी होगा वही मेरे भाग्य में लिखा है। अगले दिन भोर होते ही श्यामलाल चारों दिशाओं में निकल पड़ता है। वो जंगल, खेत, रास्ते, हर ओर इंसान को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी जीवित इंसान नहीं दिखाई देता। वो थककर धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत मोर पर पड़ती है। तब श्यामलाल कहता है, आप करनी को तो मोर के साथ खेलना बहुत पसंद है। और वो मोर से कहता है, आओ मेरे साथ चलो। और मोर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। घर पहुंचकर श्यामलाल कहता है, बेटी देखो, मैं किसे लेकर आया हूं। आप जो लाए हैं वही मेरे पति हैं। ये तो एक पक्षी है। मैंने कहा था ना पिताजी, मैं अपना नसीब साथ लेकर आई हूँ। अगले दिन आप करनी और मोर की शादी हो जाती है। श्यामलाल कोने में बैठकर अपनी बेटी के भाग्य पर दुखी होता है। इसके बाद मोर और आपकर्णी जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में आपकर्णी एक कुएं और बड़े से पेड़ के पास पहुंचती हैं और मोर से कहती हैं, यही हमारा घर होगा। यहाँ पेड़ भी है और पानी भी। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत था, एक प्रकाश आपकर्णी के सपने में आता है। आपकर्णी सपने में देखती है कि कुएं से एक देवता प्रकट होते हैं और वे उससे कहते हैं, बेटी, मैं इस जंगल का देवता हूं और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम मेरे कुएं का पानी अपने पति पर डालना, वो इंसान बन जाएगा और फिर उत्तर की ओर नदी किनारे कोई तुमसे मिलने आएगा। आपकर्णी चौंक कर उठती है और इधर उधर देखने लगती है। सुबह होते ही वह सारी बात मोर को बताती है। फिर कुएं के पास जाकर देखती है कि कुआं कितना गहरा है। वो कुछ देर सोचती है, कुएं का पानी बाहर कैसे निकाले। तभी वह मोर से कहती है, आप पेड़ की पतली पतली शाखाएं तोड़ के ले आइए, मैं उनसे रस्सी बना दूंगी। अब मोर उड़कर जंगल में जाता है और पेड़ों की छोटी छोटी शाखाएं तोड़ता है। वो उन्हें अपने मुंह में भरकर आपकर्णी को दे देता है। आपकर्णी उन्हीं शाखाओं को बांधकर रस्सी बनाती है। मोर भी उसकी मदद करता है। जब रस्सी तैयार हो जाती है, तब आपकर्णी उसके सिरे पर एक लाल कपड़ा बांध देती है और रस्सी को कुएं में डाल देती है। कुछ ही देर में लाल कपड़ा कुएं के पानी से भीग जाता है। तभी आपकर्णी रस्सी को ऊपर खींच लेती है। रस्सी को ऊपर खींचने के बाद आपकर्णी गीला लाल कपड़ा रस्सी से अलग कर देती है। फिर वह गीला कपड़ा मोर के ऊपर रखती है। जैसे ही गीले कपड़े के छींटे मोर पर पड़ते हैं, मोर एक सुंदर युवक में बदल जाता है। आपकर्णी मुस्कुराती है और दोनों कुएं को प्रणाम करते हैं। इसके बाद वे उत्तर दिशा की ओर रवाना हो जाते हैं। नदी किनारे पहुंचकर दोनों मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने लगते हैं। थोड़ी ही दूर एक बड़े राज्य में राजा की मृत्यु हो जाती है। महामंत्री चिंतित हो उठता है क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। तभी वहां दो साधु आते हैं और महामंत्री से कहते हैं, इस राज्य के नए राजा और रानी उत्तर दिशा में नदी किनारे बैठे हैं। जाओ, इन्हें आदर सहित यहां ले आओ। अब महामंत्री सेना की एक छोटी टुकड़ी लेकर उत्तर दिशा की ओर रवाना हो जाता है। नदी किनारे पहुंचते ही वह हाथ उठाकर सेना को रुकने का इशारा करता है। वह देखता है कि किनारे पर आपकर्णी और उसका पति मिलकर अपनी झोपड़ी बना रहे हैं। महामंत्री उनके पास जाता है, दोनों को हाथ जोड़कर नमस्ते करता है और आपकर्णी के पति से आदरपूर्वक कहता है, महाराज, आपका ही इंतजार था। चलिए, पूरा राज्य अब आपका स्वागत करने को तैयार है। अब आपकर्णी और उसका पति महामंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर रवाना होते हैं। गांव-गांव में ढोल बजाए जाते हैं और सबको बताया जाता है, नए राजा और रानी आ रहे हैं। जैसे ही वे राज्य में प्रवेश करते हैं, राज्य की जनता फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत करती है। राजमहल में पहुंचते ही आपकर्णी के पति को राजा के वस्त्र पहनाए जाते हैं और आपकर्णी को रानी की पोशाक दी जाती है। फिर पूरे राजकीय विधि विधान से राज्याभिषेक होता है और आपकर्णी के पति का नाम रखा जाता है मोरधर राजा।
राजा और रानी दोनों गरीबों को दान देते हैं और जनता से स्नेहपूर्वक मिलते हैं। उसी दौरान आपकर्णी को अपने पिता श्यामलाल की याद आ जाती है। वो तुरंत एक सैनिक को अपने गांव भेजने का आदेश देती है। जाओ, मेरे पिताजी को आदर सहित यहां ले आओ। सैनिक गांव में पहुंचते हैं और श्यामलाल से कहते हैं, राज दरबार से आदेश है, आपको वहां चलना होगा। श्यामलाल राज दरबार पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर आता है, राजा मोरधर और रानी आपकर्णी वहां आकर उसे नमस्ते करते हैं। तभी आपकर्णी कहती हैं, बाबा, मैं आपकर्णी हूँ, आपकी बेटी। बेटा, तू सही कहती थी, इंसान अपना नसीब साथ लेकर आता है।